स्वागत है आपका हमारे संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज की इस वीडियो में काव्य शास्त्री और व्याकरणिक ग्रंथकार भी सम्मिलित किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पहले लेखक हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक है अर्जुन देवी की ध्वनि सुनकर आनंदमय है। अर्जुन देवी की ध्वनि सुनकर आनंदमय है। इससे आप आनंदवर्धन की सारी रचनाओं को याद कर लेंगे। अर्जुन से हो गया आपका अर्जुन चरित, देवी से हो गया आपका देवी शतक, ध्वनि से हो गया ध्वन्यालोक और आनंद से हो गया आपका आनंदवर्धन। जो आनंदवर्धन है इनकी प्रमुख 4 रचनाएं हैं। पहला ध्वन्यालोक, ये इनकी काव्यशास्त्री ग्रंथ है ध्वन्यालोक। इसमें 4 उद्योग है। इसके बाद इनकी अगली रचना है देवी शतक, विषम बाण लीला, अर्जुन चरित। तो आनंदवर्धन की रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक आपको याद रखनी है अर्जुन देवी की ध्वनि सुनकर आनंद में है। इसके बाद अगले लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ की रचनाओं को याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है राघव विश्वनाथ का काव्य साहित्य प्रभाचंद्र जैसा। राघव विश्वनाथ का काव्य साहित्य प्रभाचंद्र जैसा। तो आचार्य विश्वनाथ की जो प्रमुख रचनाएं हैं, राघव से हो गया आपका राघव विलास, विश्वनाथ आपके लेखक हो गए। काव्य से हो गया काव्य प्रकाश दर्पण, साहित्य से हो गया साहित्य दर्पण, प्रभा से हो गया आपका प्रभावती परिणय, चंद्र से हो गया चंद्रकला। आचार्य विश्वनाथ की ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है राघव विश्वनाथ का काव्य साहित्य प्रभाचंद्र जैसा। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें साहित्य दर्पण जो 10 परिच्छेदों में विभक्त है, इनकी प्रमुख रचना है साहित्य दर्पण। इसके बाद काव्य प्रकाश दर्पण, इन्होंने टीका लिखी है काव्य प्रकाश पर। राघव विलास एक महाकाव्य है। प्रभावती परिणय ये एक नाटिका है। चंद्रकला ये भी एक नाटिका है। इसके बाद प्रशस्ति रत्नावली नरसिंह विजय। तो ये थे आचार्य विश्वनाथ की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक थी राघव विश्वनाथ का काव्य साहित्य प्रभाचंद्र जैसा। इसके बाद हमारे अगले लेखक हैं पतंजलि। पतंजलि प्रमुख व्याकरण के ग्रंथकार हैं। त्रिमुनि में इनकी गिनती की जाती है। इनकी रचनाओं को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है महायोगी पतंजलि। इनकी जो प्रमुख रचना है महा से हो गया आपका महाभाष्य और योगी से हो गया आपका योग सूत्र। जो महाभाष्य है इसमें 84 आहिकों में ये विभक्त है। योग सूत्र इसमें 4 पाद हैं और एक इनकी रचना मिलती है चरक संहिता। तो पतंजलि की रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है महायोगी पतंजलि। इससे आप पतंजलि की रचनाओं को याद रख सकते हैं। इसके बाद अगले लेखक हैं महाकवि अश्वघोष। अश्वघोष की रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है अश्वघोष SSB या सारी शंभु। अश्वघोष SSB या आपको ट्रिक याद रखनी है सारी शंभु। आप देखिए अश्वघोष ये लेखक हो गए। इसके बाद इनकी जो रचना है यहाँ S से सौंदर्यानंद और दूसरे S से हो गया आपका सारीपुत्र प्रकरण, B से हो गया बुद्धचरित। या आप सारी शंभु से भी इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं। सारी से हो गया सारीपुत्र प्रकरण और यहाँ 100 से हो गया सौंदर्यानंद, बू से हो गया आपका बुद्धचरित। तो इनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं इनमें बुद्धचरित महाकाव्य है, इसमें 28 सर्ग हैं। दूसरा सौंदर्यानंद ये भी महाकाव्य है, इसमें भी 18 सर्ग हैं। तीसरी रचना इनकी है सारीपुत्र प्रकरण, ये एक प्रकरण है जिसमें 9 अंक हैं। तो ये थे अश्वघोष की रचनाएं। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं
भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित की रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है। दीक्षित व्याकरण में सिद्ध हैं। दीक्षित व्याकरण में सिद्ध हैं। इससे आप भट्टोजी दीक्षित की दोनों रचनाओं को याद कर लेंगे। व्याकरण से हो गया आपका व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और सिद्ध से हो गया सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित की जो दो रचनाएं हैं वो कौमुदी में, अंत में उनके कौमुदी आता है। पहला है सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इसके बाद जो हमारे अगले लेखक हैं वो हैं वरदराज। वरदराज की रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है। वरदराज की कौमुदी मिसाल है। वरदराज की कौमुदी मिसाल है या मसाल है। इससे आप इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं। कौमुदी सारी रचनाओं के पीछे से कौमुदी लगा है। मौ से हो गया इनका मध्य सिद्धांत कौमुदी, सा से हो गया सार सिद्धांत कौमुदी और लौ से हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी। आपको ये याद रखना है मसाल। इससे आप वरदराज की तीनों रचनाओं को याद रख सकते हैं। जो वरदराज हैं इनकी तीन रचनाएं हैं। पहला सार सिद्धांत कौमुदी, दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी, तीसरा मध्य सिद्धांत कौमुदी। वरदराज की रचनाएं आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। वरदराज की कौमुदी मसाल है। इसके बाद हमारे अगले लेखक हैं महीम भट्ट। महीम भट्ट की रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है। भट्ट व्यक्ति की वक्र ध्वनि। भट्ट व्यक्ति की वक्र ध्वनि। भट्ट से हो गया आपका महीम भट्ट, व्यक्ति से हो गया इनकी रचनाएं व्यक्ति विवेक, वक्र से हो गया इनका वक्रोक्ति जीवित, ध्वनि से हो गया ध्वन्यालोक। तो महीम भट्ट की जो प्रमुख तीन रचनाएं हैं, पहला व्यक्ति विवेक, दूसरा ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में इन्होंने टीका लिखी है। ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन की रचना है। ध्वन्यालोक में भट्टोजी दीक्षित ने, महीम भट्ट ने टीका लिखी है। इसके बाद वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक की रचना है। इसमें भी महीम भट्ट ने अपनी टीका लिखी है। महीम भट्ट के बाद हमारे अगले लेखक हैं थारा नरेश भोज। थारा नरेश भोज की रचनाओं को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है। भोज सरस्वती का श्रृंगार। भोज सरस्वती का श्रृंगार। जो भोज है वो सरस्वती का श्रृंगार है। इससे आप थारा नरेश भोज की रचनाओं को याद रख सकते हैं। सरस्वती से हो गया सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार से हो गया श्रृंगार प्रकाश। अब देखिए जो थारा नरेश भोज हैं इनकी जो पहली रचना है सरस्वती कंठाभरण, ये 5 परिच्छेदों में विभक्त है। जो श्रृंगार प्रकाश है ये 36 अध्यायों में विभक्त है। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक है। विशाख मुद्रा देवी को दे। विशाख मुद्रा देवी को दे। इससे आप विशाख दत्त की तीनों रचनाओं को याद रख सकते हैं। मुद्रा से हो गया आपका मुद्रा राक्षस और यहाँ रा से हो गया आपका राघवानंद। देवी से हो गया देवी चंद्रगुप्त। यहाँ मुद्रा से हो गया मुद्रा राक्षस, यहाँ रा से हो गया आपका राघवानंद, देवी से हो गया देवी चंद्रगुप्त। तो जो विशाख दत्त की रचनाएं हैं इनमें पहला मुद्रा राक्षस, ये नाटक है 7 अंकों का, पहला राजनीतिक नाटक है ये संस्कृत साहित्य का। दूसरा है देवी चंद्रगुप्त, इसमें 5 अंक है, ये भी नाटक है। तीसरा है राघवानंद, ये भी नाटक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।